नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम जो साइको टर्म सीरीज नियमित रूप से देख रहे हैं, उसमें आज की हमारी जो टर्म है, वो है चिंतन। चिंतन मीन्स थिंकिंग। कोई भी व्यक्ति जो सोचता है, उसको हम चिंतन के रूप में जानते हैं। चिंतन एक ऐसी टर्म है, जो सामान्यतः मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें कई जगह जानने को, समझने को, सुनने को मिल जाती है। तो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आज हम इसके माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि चिंतन क्या है। दोस्तों, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। सबसे पहले तो हमें ये पता रहे, चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया है। चिंतन के बारे में हमें ये स्मरण रहे कि जो हमारे द्वारा चिंतन किया जाता है, वो मानसिक क्रिया के रूप में होता है, यानी चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन का जन्म कब होता है? सबसे पहले देखो, जब एक व्यक्ति कोई भी काम करता है, एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, तो वो काम या कार्य जो होता है, काम या कार्य जो होता है, उस काम या कार्य के समय अगर ठीक प्रकार से वो उसके ऊपर सोचता है, तो उस काम या कार्य के जब तक पूरा होने के चांसेस नहीं होते हैं, तब तक वो अपने आप में एक समस्या के रूप में होता है। अब उस समस्या के रूप में होता है, तो इसका मतलब उस काम को पूरा करना हमारे लिए क्या है? समाधान है। उस काम को पूरा करना हमारे लिए क्या है? समाधान है। यूं कह सकते हैं कि कोई भी कार्य हमारे लिए समस्या होता है, और उस समस्या को समाप्त करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, वो समाधान होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, इसको हमें समझना पड़ता है, और इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ता है। जब हम इसके ऊपर सोचते, समझते हैं, विचार करते हैं, तो उसी से किसकी प्राप्ति होती है? हमें समाधान की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, मनोविज्ञान की भाषा में सोचने, समझने, विचारने की जो मानसिक क्रिया होती है, इसी मानसिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? चिंतन बोलते हैं। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी कार्य या काम को जब हम समस्या के रूप में समझते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे द्वारा सोचना, समझना, विचार करने जैसी मानसिक क्रिया जो होती है, उसको हम चिंतन के रूप में जानते हैं। अब बात आती है, जो चिंतन होता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? एक विद्वान हुए हम्प्रे। ये हम्प्रे नामक विद्वान है, इन्होंने एक विचार दिया है कि चिंतन समस्या के समय पैदा होता है। चिंतन का जन्म कब होता है? समस्या के समय। यानी चिंतन समस्या के समय पैदा होता है। चिंतन समस्या के समय पैदा होता है, पैदा होता है, क्योंकि समस्या के समय, समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति किसी काम को करता है और किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, उसका रास्ता उसको नजर नहीं आता, तब उसको क्या करना पड़ता है? सोचना, समझना, विचारना पड़ता है। और जब वो सोचता, समझता, विचारता है, तो उससे उसको लक्ष्य का रास्ता नजर आ जाता है। उस सोचने, समझने, विचारने को ही हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। दूसरे एक विद्वान हुए हैं रॉस। रॉस ने चिंतन को एक मानसिक क्रिया कहा है। इनके अनुसार चिंतन एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। और इन्होंने ये भी माना है कि ये जो मानसिक क्रिया है, ये मानसिक क्रिया समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। मानसिक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस आधार पर, इन दो विचारों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं
कि चिंतन निश्चित रूप से एक ऐसी क्रिया है, ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या के समाधान को प्राप्त करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आती है दोस्तों, चिंतन जो होता है वो आखिर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है। तो चिंतन जो है, एक विद्वान हुए जिम्बार्डो, जिम्बार्डो ने चिंतन के दो प्रकार बताए हैं। जिम्बार्डो के अनुसार चिंतन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वली चिंतन और दूसरा होता है यथार्थ चिंतन। स्वली चिंतन और दूसरा यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन। अब यहाँ पर देखिए स्वली चिंतन का मतलब क्या है और यथार्थ चिंतन का मतलब क्या है। स्वली चिंतन क्या होता है और यथार्थ चिंतन क्या होता है। मित्रों, स्वली चिंतन का मतलब होता है काल्पनिक झूठा चिंतन, जिससे कभी भी निष्कर्षों की प्राप्ति संभव नहीं होती। और जो यथार्थ चिंतन होता है उसका मतलब होता है वास्तविक चिंतन, सत्य चिंतन, जिस वास्तविक और सत्य चिंतन से निष्कर्षों की प्राप्ति हो जाती है। तो वास्तविक और सत्य चिंतन जो होता है वो होता है हमारा यथार्थ चिंतन, और अवास्तविक झूठा और काल्पनिक चिंतन जो होता है वो होता है हमारा स्वली चिंतन। तो ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है और ये वास्तविक है। हम समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम काल्पनिक चिंतन करेंगे तो कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, और जब वास्तविक चिंतन करेंगे तो हमें निश्चित रूप से रिजल्ट की प्राप्ति होगी, परिणामों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर देखिए, यथार्थ चिंतन होता है, काल्पनिक चिंतन वो उसके कोई अलग प्रकार नहीं होंगे, वो एक ही स्वली चिंतन है। लेकिन जो यथार्थ चिंतन है, इस यथार्थ चिंतन को तीन भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर ये होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इस अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन। दूसरे नंबर पर होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, इसको आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, आगमनात्मक चिंतन। और तीसरे नंबर पर होता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, और इसको विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं, विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का अंतर क्या है, ये अंतर भी हमें सामान्य रूप से समझ में आना चाहिए। तो देखो, जो अभिसारी चिंतन होता है, निगमनात्मक चिंतन जो होता है, इस चिंतन का मतलब है जो भी विषय वस्तु व्यक्ति के सामने होती है, व्यक्ति उसी विषय वस्तु को संगठित करते हुए उसके आधार पर किसी परिणाम को प्राप्त करता है या परिणामों को प्राप्त करने की सोचता है, तो वो अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन होता है। दूसरे नंबर पर अपसारी या आगमनात्मक चिंतन क्या होता है, जब व्यक्ति के पास में जो विषय वस्तु होती है, व्यक्ति के पास में जो विषय वस्तु होती है या फिर जो भी उसके पास में तथ्य आंकड़े होते हैं, उनके अंदर वो अपने विवेक से भी, अपनी सृजनात्मकता से भी कुछ आंकड़े या कुछ तथ्य जोड़ता है और फिर उसके बाद में किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर खुद अपनी सृजनात्मकता के आधार पर व्यक्ति आंकड़ों को या कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों को जोड़ता है, तो इसका मतलब ये सृजनात्मक चिंतन भी होता है या सृजनात्मकता का व्यवहार भी इसमें पाया जाता है। जनरली हम कई बार पढ़ते हैं कि अपसारी चिंतन कौन से बालकों में पाया जाता है, तो सृजनशील बालकों में पाया जाता है, तो ये बालक क्रिएटिव होते हैं। इसकी बाद में है आलोचनात्मक चिंतन या विश्लेषणात्मक चिंतन। तीसरा हमारा जो चिंतन है आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन है। आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन का अभिप्राय ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में, किसी विचार के बारे में सोचता है, तो वो उसके गुण दोष के बारे में सोचता है, और गुण दोष के बारे में सोचते हुए किसी व्यवहार को आगे बढ़ाता है, तो वहां पर वो उसी कार्य को करता है जो उसको सही लगता है, जिसमें दोष कम और गुण ज्यादा हो, उनका विश्लेषण करते हुए किसी व्यवहार को आगे बढ़ाता है। ऐसी मानसिक क्रिया को हम विश्लेषणात्मक चिंतन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा जो चिंतन से संबंधित एक टर्म था, जिसको हम
संभवतः समझ पाए होंगे कि चिंतन क्या होता है और किस प्रकार से ये समस्या समाधान के लिए उपयोगी होता है। कई बार परीक्षा में सीधा-सीधा प्रश्न पूछा गया कि चिंतन का जन्म कहाँ से होता है, कब होता है? तो ध्यान रहे समस्या के समय चिंतन का जन्म होता है और चिंतन की जो खास बातें हैं, जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से बात की। फिर आगे किसी टर्म को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।